अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेसिक वीडियो मैंने रात को ही बना ली थी, वॉइस ओवर भी रात को कर रही थी। आवाज़ का फ़र्क आपको थोड़ा सा नज़र आएगा। बेसिकली एक सिस्टर हैं नुसरत नूरनीन, उन्होंने कमेंट किया था कि उनके हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे आपने दुआ करनी कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जो भी बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और अब आपको वीडियो में एक दफ़ा फिर से दुआ सलाम इसलिए मिलेगी क्योंकि मैंने वीडियो वो दोपहर से शूट कर ली थी, तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे उनके लिए दुआ करनी। अगर मैं ये क्लिप ना ऐड करती तो ये नाइंसाफ़ी होती, तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा था। तो सब बहनों ने उनके हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी स्किन की केयर किस तरीके से करती हूँ, या अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ, या ओवरऑल अपने बॉडी की केयर कैसे करती हूँ, अपने आप को कैसे ट्रीट करती हूँ, कैसे पैम्पर करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है क्योंकि थोड़ी सी अनयूजुअल सी वीडियो, स्लाइड से हट के भी तो कुछ होना चाहिए। सबसे पहले मैं गर्मियों में दिन में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर बाथ लेती होती हूँ। उसके लिए ये कि कराची का जो मौसम है ना, जिसके अंदर बारिशें होती हैं, तो उसमें घिचकिचा सा मौसम होता है। बॉडी इस तरीके का क्या कहे, पसीना बनाती है कि ऐसे लगता है कि मैल बार बार बॉडी पे आ रही है। तो मैंने ये 2 ग्लव्स दराज से ऑर्डर किए थे। ये थोड़े से प्लास्टिक बेस्ड हैं। हल्का हल्का पता करती हूँ, उसे वेट करती हूँ, उसके ऊपर साबुन या जेल, शावर जेल जो भी होती है वो थोड़ी सी लगा के पूरे बॉडी पे हल्का हल्का स्क्रब करती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल ही उन्होंने पतीलियाँ की तरह मांझना शुरू कर देना, वो नहीं होता, लेकिन इसको हल्का हल्का। इसको मैंने एक और पहली वीडियो में दिखाया था, लेकिन मैंने आपको दिखाना यहाँ पे ज़रूरी समझा कि हर तीसरे दिन मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, डेली बेसिस पे भी नहीं ना करती। ऐसा भी नहीं है कि अपनी स्किन को खुरच ही देना है। तो आपकी स्किन पे मुलायम तरीके से इसे चलना चाहिए। ये देख लीजिएगा, अगर किसी को चाहिए होंगे तो द्रास पे अवेलेबल हैं। इसे बॉडी स्क्रबिंग ग्लव्स बोलते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आती है कि जब हम नहा लेते हैं, अच्छा नहाती मैं डेली बेसिस पे हूँ। डेली बेसिस पे मतलब ड्रेस चेंज करती हूँ, दिन में 2-3 नहीं चेंज करती, एक ही चेंज होता है। अच्छा जी, ये जो है ना बॉडी मिस्ट है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा है, स्वीट जिंजर करके शायद, या जिंजर किस, हाँ जिंजर किस के नाम से है। इसने मुझे कनाडा से भेजा है। एक और भेजा था, मैंने भाभी को दे दिया। ये मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी थी, या भाभी को उसकी अच्छी लगी थी, पता नहीं। और शी वालों का ये ब्लू वाला फ्लेवर अच्छा है। अच्छा, बॉडी स्प्रे है, बॉडी मिस्ट है, लेकिन मैं इसे बॉडी पे डायरेक्ट नहीं लगाती होती, मैं कपड़ों पे ही लगा लेती हूँ। कभी कहीं इसको देखेंगे ना 3/4, अभी जो थोड़ा बहुत इससे इस्तेमाल हुआ है ना, ये कमरे में फ्रेगरेंस के लिए इस्तेमाल कर देती होती हूँ। कभी कभी होता है ना कोई गोश्त वोश कटा हो तो। अच्छा जी, फेस वॉश भी 1 साल से ऊपर हो गया, इसको मैंने इस्तेमाल ही नहीं करती। अच्छा, मैं 3-4 दिन में कोई एक दफ़ा फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने फेस के ऊपर तजुर्बात नहीं करती। तो ये रिवाज यूके का है, जेल बेस्ड है, और ये मेरे ऑयल को कंट्रोल कर देता है। कभी ऐसा होता है कि बहुत ही सूदनेस लेके आता है, जैसे वो नहीं स्लिपरी सा होता वैसा है, लेकिन मैं कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ। या मैं उल्टी सीक्वेंस से रखता, मास्क पहले आ गया, हाँ है मास्क सब तो खींच आना चाहिए। अच्छा, बाकी ये जो 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी ना, क्लेंजर और मास्क, ये ग्लैमरस वालों का है। अच्छा, क्लेंजर जो है ना, इसकी पहचान पहचान क्या कह रही हूँ, देखिए मैं ऊपर से प्लास्टिक ही नहीं उतारी हुई। तो मैं क्या करती हूँ ये थोड़ा ऑयल बेस्ड है, तो इसको फेस वॉश के साथ मिला के इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है ना, तो थोड़ा सा इसमें स्क्रब वाइसी वालों का भी ऐड कर देती होती थी। जब तक कि मैंने किस चीज़ का, वो जो फेशियल नहीं अभी मैंने मंगाया, मुझे नाम ही भूल जाते हैं चीज़ों के, पता नहीं क्या करती रहती हूँ मैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये वाला जो है ना मड मास्क, कभी ज़िंदगी में कहीं, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने पता क्या था, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर रखा होता है, उसी को मैं पानी में घोल के, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे ठंडक पड़ती है चेहरे के ऊपर। बाज़ लोगों को उससे भी एलर्जी होती है, उससे भी पिंपल्स आ जाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके साथ। तो फेस वॉश तो बहुत रेयर इस्तेमाल होता है, और ये वाला मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया मैंने ये सामान ला के रखा हुआ है। लेकिन इसमें से जो ये है ना स्क्रब, वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बड़ा ही कोई माइल्ड है। गले में पता नहीं क्या कोई खिच हो जाती है रात के टाइम पे आके, पता नहीं होता है ऐसा क्या सबके साथ कि रात के टाइम खांसी ज़्यादा हो रही थी, दिन भर चलता रहता है। हालांकि गला तो अब ठीक हो गया है, अब इसको भी ठीक हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको नाम बताते हुए भूल रही हूँ ना, इसी तरीके से मैं काम करते हुए भूल जाती हूँ। अच्छा, न्यूट्रोजिना की चीज़ें ऑयली फेस वालों की बड़ी मज़े की काम करती हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे ये भेजा था, न्यूट्रोजिना का हल्का सा माइल्ड सा स्क्रब्स है, लेकिन ऐसे बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स हैं। इसको इतना सा ही लगाना होता है, मटर के दाने के बराबर, और पानी के साथ फेस पे स्प्रेड करना होता है। जब मैं वो वाला फेशियल जो आपको 4 चीज़ें दिखाई हैं नहीं ना करना होता, तो हफ्ते में 2 दफ़ा मैं इसको बस कर लेती हूँ, हल्का सा लगा के, या फिर फेस वॉश करके, उसके बाद वेट होता है ना फेस, उसके ऊपर ये अप्लाई करके, और इसे मैं भी टिशू से आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। बोना पापा बेबी डायपर्स के यहाँ पे जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाए थे, मैंने कहा ज़रा वेट टिशू को भी ट्रायल ले लिया जाए कि काम कर रहा है कि हमें फजूल है। इसकी स्मेल फ्रेगरेंस थोड़ी अजीब सी, पता नहीं क्यों मुझे फ्रेगरेंस वाली, इवन कि मैं जो पेट्रोलियम जेली होती है ना, वो भी फ्रेगरेंस फ्री मंगाती हूँ अरोमा वालों की।
मुझे नहीं अच्छी लगती ज़्यादा खुशबुएँ, पता नहीं क्यों ऐसा है। अच्छा जी, ये हो गया सफाई, ये देख लें इतने से एरिया की। और इससे स्किन में से वो जो ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं ना, वो भी ऐसे निकलते हैं, ऐसे, बल्कि इवन कि थोड़ी बहुत स्टीम ले ली जाए ना नाक के ऊपर और चिन के इस पे, तो ये आराम से वहाँ से ब्लैक हेड वाइट हेड और चेहरे के ऊपर ऐसी शाइन आ जाती है जैसे किसी ने कुछ चमकू कुछ किया हो। ये नहीं कि रेडनेस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा वो रगड़ के करना है। बहरहाल ये उसने मुझे कनाडा से भेजा था, जब उसने मुझे सामान भेजा था, तो कभी मैं ये भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर मिल जाता है तो लेके रख लें, कर सकते हैं आप लोग भी इस्तेमाल। अच्छा जी, यहाँ पे बोना पापा बेबी डायपर्स को हम साइड पे करते हैं। ये देखें ना ब्यूटी चार्म्स वालों का फेशियल। इसके बाद अब मैंने ये मंगवाया, इसके तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ ना, तो अब तक मैंने इस्तेमाल किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है इसका और अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पैरों की केयर कैसे करती हूँ। कोई 2-3 महीने बाद मुझे याद आ जाता है कि हाँ है, मैं पेडिक्योर मैनिक्योर भी करना है। अदरवाइज़ पता क्या करती हूँ, ये शैम्पू इसका पूरा पड़ा हुआ है, जो बाल धोने वाला शैम्पू जो मैं लास्ट में दिखाऊंगी ना, वही इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसमें ये स्क्रब है, मसाज क्रीम है, मास्क है और ब्लीच है। ब्लीच है मैं नहीं ज़्यादा अपने स्किन के ऊपर इस्तेमाल करती होती, कभी पार्लर जाओ तो वो लोग कर देते होते हैं, मैं मना करती होती हूँ उन लोगों को, बस क्लेंजिंग कर दें भाई ना। मुझे अपने बालों, मेरे फेस पे इतने बाल है भी नहीं ना जिस तरीके से होते हैं सबके, तो बाजुओं वगैरह पे तो बंदा वैसे ही वैक्सिंग कर लेता है। तो ये पूरी किट है, मेरे ख्याल में 500-600 रुपये की आ जाती होती है और कोई 6-7 दफ़ा तो हो ही जाता है। अच्छा, इसकी तो मैंने ख़त्म करके रखी हुई है, स्क्रब इसका मुका दिया। अच्छे से मैं पेडिक्योर तो करती हूँ, मैनिक्योर भी कर लेती होती हूँ, तभी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मसाज क्रीम इसलिए ज़्यादा पड़ी हुई है कि ये जो होती है ना ऑयल बेस्ड होती है, तो चिपचिपी ज़्यादा होती है, तो चिपचिपी चीज़ों से मैं बचती हूँ। तो स्क्रब तो हम किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। मास्क थोड़ा बहुत बचा है, जब शुरू में आया था तो बड़ा ही कोई लिक्विड ही था तो पड़ा हुआ है। और ब्लीचे फेंक दूँगी, दूसरी किट में ले आऊँगी। ये सदर में बोरी बाज़ार में एक शॉप है जहाँ पे होलसेल के दामों पे चीज़ें मिल जाती है। बड़े बड़े पॉलर्स वाले भी उनसे सामान लेके जाते हैं। कोशिश करूँगी उनका कार्ड ला के आपको दिखा दूँ। सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल ये किट मैंने आज से 10 साल पहले भी इस्तेमाल की थी, बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, फिर चिल्टन प्योर वालों की काउलिन क्ले मंगाई हुई थी मैंने। बाजुकात इसे पानी में भी मिक्स करके लगा देती होती हूँ अपने चेहरे पे, और बाजुकात तो वो आलूओं का पानी नहीं निकाल के लगाते, उसमें भी कर देती होती हूँ। इस्तेमाल की भी है, लेकिन ये ना चिट्टा भूत बना देती है। एक दिन मैंने लगाया और जब मुँह धोया तो मैं ऐसे चिट्टी भूत बनी हुई, वाइट कास्ट छोड़ देती है, बड़ी मुश्किल से जाता है। इतना फाइन पाउडर बनाया हुआ इन्होंने, लेकिन चीज़ अच्छी है। इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि मेरे मुँह पर ना कुछ दिनों तक वो ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है। अच्छा, ये है गवाचा स्टोन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ गवाचा स्टोन, से बाद में बात करते हैं। मेरी भतीजी भांजी जब आई थी ना, तो वो ये लेके आई थी, कहती है इसको डालो ना उसके अंदर, पानी के अंदर, या कोई भी आप जैसे कोई मास्क बनाते हैं लिक्विड, तो ये खुल जाता है। अभी तक मैंने इस्तेमाल तो किया ही नहीं, मैंने कहा आपको दिखाऊँ, चले इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे जहन में काफ़ी दिनों से ये ख्याल आ रहा था। ये गवाचे स्टोन को गवाचे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, अभी मैंने ढूंढा है, सबसे आखिर में यही मिला है। जब मेरी भांजी आने वाली थी ना, तो मेरी भाभी मुझसे पूछ रही थी क्या चीज़ें चाहिए, मैंने कहा ये वाली चीज़ है। मैं फिर अच्छी बात है ना, वो पूछ लेती हैं, तो फिर उस हिसाब से वही चीज़ें आ जाती हैं जो मुझे नीड होती है। जैसे मेरी बहन ने अब अल्लाह खैर रखे जब चक्कर लगाना है, तो वो पहले मुझसे चीज़ें कंफर्म करके इकट्ठी करती जा रही है कि तुम्हें ये चाहिए ये चाहिए। ये नहीं ना कि अननेसेसरी चीज़ें उठा के ले, हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो पहले मुझे किसी चीज़ का लिंक सेंड कर देती है, उससे मैं पसंद करती हूँ, फिर वो बाय करती है, या फिर वो शॉप पे जाती है तो मुझे दिखा देती होती है। अच्छा जी, ये जॉर्डन पता नहीं कौन सा रोल है, देख लीजिएगा। ये मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आपको MK प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी ना, फिर आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो हाथों के ऊपर इस्तेमाल कर लें ऐसे ऐसे। ये बड़े प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अभी मैंने आपको इसकी भी तालीम देनी शुरू कर देनी है। जैसे कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये हमारी कमर का हिस्सा होता है, यानी ये रीढ़ की हड्डी वाला, और ये बीच वाला हिस्सा होता है हमारे पेट का, और हमारी उंगलियां और टांगों और बाजुओं की होती हैं। ये मैं कमर का बता रही हूँ। अगर कॉन्स्टिपेशन होती, कब्ज़ वगैरह की शिकायत होती, तो ऑयल लगा के सूखा नहीं रगड़ना लग पैना। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे शोल्डर का, जब मुझे शोल्डर में दर्द होती है तो फिर मैं यहाँ से प्रेस करती हूँ। उंगलियों को यूँ करने से ना, जहाँ आप माएंगे ना वहाँ आपके बॉडी के हिस्से में दर्द हो रही होती है। तो ये प्रेशर पॉइंट्स हमारे लिंक होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ। अच्छा जी, चले मैं इसको उठा देती हूँ, बड़ी गल्लां हो गई हैं। इसको मैं सीरम लगाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कर लेती होती हूँ। ये इस्तेमाल कब से शुरू हुआ है? जब से मेरे पास चीज़ें आई हैं। इससे पहले नहीं था ना मेरे पास ये गवाचे स्टोन थे, ये बॉल है टेनिस बॉल, ये हमेशा से मेरे पास मौजूद होती थी। जहाँ कहीं बॉडी में दर्द होती है ना, ये बॉल रखें अपने पास, अपने बच्चों से कहें पाँव के नीचे भी रख के करेंगे ना, तो पाँव की दर्द निकल जाती है। कमर में जैसे होता है ना, शोल्डर एक होती है, तो मैं अपनी भतीजों को ही पकड़ा देती हूँ, वो थोड़े प्रेशर के साथ घुमाती है ना, इतना हाथ के दबाए से असर नहीं होता। फिजियोथेरेपी
में बॉल्स इस्तेमाल होती हैं, जितना ये टेनिस बॉल काम कर, टेनिस बॉल ये नहीं कि क्रिकेट की हार्ड बॉल उठा के तो अपने कमर का सत्यानाश मरवा लें, हार्ड चीज़ कोई नहीं लगानी, और रीढ़ की हड्डी पे नहीं, उसके साइड साइड पे। अब एम के प्रोडक्ट्स की कहानी कुछ और है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। सनसिल्क का ग्रीन वाला, मुस्तकिल यही, इसके अलावा मुझे कोई नहीं सूट कर रहा। इसके साथ जो कंडीशनर है वो ग्रीन वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ गर्मियों में, और ये जो लॉरियल का आपको नज़र आ रहा है ना मस्टर्ड ऑयल वाला, ये मैं सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों में मेरे मुंह पे चिकनाई लेके आता है, ऑब्वियसली ऑयल बेस्ड है ना, तो सर्दियों में ये मुझे ठीक रहता है। सर्दियों में ग्रीन जो सनसिल्क वाला कंडीशनर है ना, वो मुझे बालों को ड्राई कर देता है। अब आपको दिखाने जा रही हूँ एम के प्रोडक्ट्स, जो कि कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, और ये तब मंगवाई थी जब मैंने अपना फेशियल ऑर्डर किया था, उससे एक दिन पहले ऑर्डर कर दिया था। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी मुझे मैसेज आया कि इतने पैसे तैयार रखें। मैंने वहीं से पीनी को मैसेज किया, पीनी इतने पैसे इकट्ठे करके रखो दादों से, मैं क्योंकि अम्मी को पकड़ा के गई हुई थी पैसे। तो शाम को फिर दोबारा मैसेज आया, तो मैंने दोबारा कॉल की अपनी भतीजी को, तो वो कहती है पुप्पो अभी तक तो पार्सल आया नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर रखे। रात के टाइम बारिश में भीगते भगाते वापस आए। अगले दिन फिर मैं हॉस्पिटल गई, और वहाँ पर भाभी का डिस्चार्ज लेके जब मैं इम्तियाज़ पे गई, फिर मुझे मैसेज आया। मैंने कहा ऐसा क्या है। जब मैंने उसे ट्रैक किया तो वो नियर बाय एरिया था, लेकिन मुझे डिलीवर नहीं हुआ था। रास्ते में थी, मुझे कॉल आई, मैंने कहा मैं घर पे अमाउंट इतनी दे आई हुई हूँ, आप वहाँ पे दे दीजिए क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ घर पे। उन्होंने ये सामान मुझे दे दिया। अब यहाँ पे इनकी ये है कि 3 चीज़ें ख़रीदो ना तो एक फ्री होती है, कोई इनकी लगी हुई थी, और अगर कोई 4 चीज़ें ख़रीदो तो 2 चीज़ें फ्री होती हैं। तो अब इसमें से जो 3 चीज़ें मैंने मंगवाई थी उसमें एक चीज़ तो ये थी कि मैंने ब्राइटनिंग जो मास्क है वो मंगवाया था, दूसरा हेयर मास्क मंगाया था, तीसरा एंटी क्या बोलते हैं आप, क्या कह सकते हैं, एक्नी। हालांकि एक्नी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन कुछ ख़ास दिन होते हैं ना, जैसे पीरियड्स के टाइम के करीब करीब कोई ना कोई पिंपल निकल आता है और वो बड़ा इरिटेट करता है। तो इस दफ़ा मुझे उसका कोई इशू नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे और भी बड़ी कहानी है लंबी सी, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा खपाया है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन टाइम था हज का, और इन्होंने मुझे थर्सडे को फिर ये सारा डिलीवर कर दिया था शाम के टाइम में। ख्याल 6 साढ़े 6 बजे के करीब ये सामान मुझे रिसीव हुआ है। ये गत्ते का डब्बा जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये पैकिंग आई थी। अच्छा, ये जो 4 चीज़ें हैं उसमें से मैं आपको बारी बारी सारी चीज़ें खोल के भी दिखा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मैंने चारों चीज़ें इस्तेमाल करके देख लिया है। सबसे पहले मैंने उनसे कहा था कि मेरी स्किन के ऊपर टैनिंग आ रही, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बाहर आना जाना बोर था। तो ब्राइटनिंग क्ले मास्क विटामिन सी वाला इन्होंने मुझे प्रेफर किया। उन्होंने कहा अपने फेस पे भी अप्लाई कीजिएगा, अपने हाथों पे भी अप्लाई कीजिएगा। और जब मैंने अपने हाथों पे, ये नहीं है कि फ़ौरन से आपको ब्राइट कर देगा, धीरे धीरे, लेकिन ये इसका एडवांटेज हुआ कि अब जब खासकर मैं पराठे बना रही होती हूँ ना, तो ऐसे सेक मुँह पे पड़ता है जैसे मुँह के ही पराठे बन रहे होते हैं ना। तो मैं ये फेस के ऊपर 1-2 दिन बाद लगा लेती होती हूँ, और पानी में घोल के, और 2-3 मिनट ड्राई कर लेती हूँ जो फेस होती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल है ऑयल, मतलब वो झुलसता नहीं है स्किन जैसे। अच्छा, ये एंटी एक्नी सीरम है, ये रेड कलर की पैकिंग के अंदर है। इसकी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस्तेमाल करने से पहले हर एक सीरम को शेक कर लिया करें। सुबह शाम इन्होंने बोला इस्तेमाल करने को, लेकिन मैं दिन में 1 दफ़ा लगाती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगा रहने नहीं दे सकती हूँ, इसी वजह से सनस्क्रीन सनब्लॉक मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इसको ना 1-2 घंटे लगा के फिर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि लेदर सा अजीब सी ऐसे ना सिल्कीनेस आती है फेस के ऊपर, मुझे नहीं वो पसंद है। अच्छा जी, इसको लगा लेती हूँ। फिर मज़े की चीज़ ये है जो हेयर मास्क है। ये हेयर मास्क एक दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है, और शुगर कैट का नाम से एमके वालों का, और एक दफ़ा मेरे भतीजे को मैंने इस्तेमाल किया। यकीन माने, जैसे आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद थोड़े थोड़े बाल गीले होते हैं ना, वैसे आपने सर की जड़ों में भी लगा लेना, बालों की लेंथ में भी लगा लेना। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद मेरे सर से भी खुश्की गायब, और मेरे भतीजे के सर से भी। अगर आपके सर से खुश्की गायब हो गई तो उसका मतलब है बालों की ग्रोथ सही हो जाएगी। द परफेक्ट प्रोडक्ट है ये। अच्छा, उनकी जो 3 चीज़ें थी, चौथी मैं उनसे पूछा कि आप ही प्रेफर कर दें, तो उन्होंने फिर ये किया कि रात के टाइम ये जो सीरम लगा के सोते होते हैं ना, इससे आपकी जो एंटी एजिंग होती है, वक्त के साथ साथ हर कोई इंसान एज की तरफ जा रहा होता है, तो इसके 1-2 ड्रॉप्स मैं फेस पे लगा लेती हूँ। अब चूँकि ये रात के टाइम लगाने वाला है, इस वजह से मैं इसको बर्दाश्त कर लेती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ये धोना होता है। मक्खियाँ इर्द गिर्द अगर इक्का दुक्का नज़र आ रही है ना, तो आज जब मैं बाज़ार गई हूँ ना, तो पीछे से हमारी जो नानो है उसने गुड़ कपड़े पर रख के यूँ काटा है। मतलब मेरे जाने की देर होती है और कमरे में कोई ना कोई कोहराम मचा हुआ था, और मेरे ही कमरे में। आज फिर मैंने उसे समझाया कि मैंने यहाँ पर सिलाई विलाई करनी होती है, मक्खियाँ तो वैसे ही नहीं खत्ता छड्डन डइयाँ, तो बेटा ये काम जो है ना वो बाहर भी कर लिया करें आप। तो समझ गई गुड़ कौन नहीं खाता होता, हर कोई ऐसा। अच्छा, इस सीरम को कभी कभी मैं ना अपनी उंगलियों पे भी लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं, जैसे 1 हफ्ता ही तो हुआ भी आए हुए, तो इसकी जो मेरी जोड़ है ना, ये इस पर रिंकल्स बन जाते हैं ना, उसको भी कवर करता है। लेकिन ये चिपचिपाहट इतनी ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ी देर में अब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि स्किन पर जो चीज़ लगे फ़ौरन जज्ब हो जाए, तो वही काम की होती है। लेकिन चीज़ अच्छी है, मजाक के अलावा
प्रोडक्ट्स इनकी चारों ही बड़ी मज़े की हैं। अभी तो मैंने IQ ऑर्गेनिक्स वालों की चीज़ें मंगवा के ट्राई करके देखनी है, वो जो खासकर ब्लैक हेड वाइट हेड निकालने वाली प्रोडक्ट उनकी आई हुई है ना, मैंने वो भी देखी हुई है। अच्छा, ये बॉक्स था जिसके अंदर पैकिंग आई थी, अब इसके अंदर मैं तो पता नहीं थैली का नाल आ गई है, इसी के अंदर थे शायद। ये डब्बा इधर था, ये डब्बा इधर था, दोनों बड़े बड़े, और जो सीरम थे ना वो दोनों लेटे हुए थे। अब चूँकि मैंने सीरम खोल दिया ना, तो अब इनको मैं खड़ा करके रख देती हूँ एक पासे पे, और जब मुझे ज़रूरत होती है 2 दिन छोड़ के 1 दिन में लगाती होती हूँ। मैंने कहा ज़रा साफ़ करना, इसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया, क्योंकि हाथों पे तो चिपचिपाहट, इवन कि मैं लोशन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लगा के एक दफ़ा धो लेती होती हूँ। तो बस यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। उम्मीद है आपको मिल गया होगा जवाब कि मैं स्किन केयर, बॉडी केयर, अपनी केयर किस तरीके से करती हूँ। सिर्फ सिलाई करके ये नहीं साबित करना कि मैं वाल चिट्टे करके बह गई हैं, स्किन काली करके बह गई हैं, अपना सत्यानाश भूष बनी, पंजाबी में बोलते हैं भूष बनी हुई है। नहीं, अपनी भी वैसे ही केयर करनी है, तभी तो कपड़े अच्छे लगते हैं हमारे ऊपर। मेकअप प्रोडक्ट्स आपको मेरे पास नहीं मिलेंगी, कम से कम 2-4 लिपस्टिक्स मिल जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, इतना मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।